हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिलीट लिमिट स्टेटमेंट के बारे में समझने वाले हैं। इसके पहले के जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम कोई भी डेटा कैसे डिलीट करते हैं। कोई एक सिंगल, जैसे मैंने आपको शायद एक वीडियो बनाया है जिस पे आपको मैंने डिफरेंस बताया है डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप के बारे में। तो वहाँ पे मैंने एक डिलीट करके आपको रिकॉर्ड बताया था कि कैसे हम डिलीट करते हैं रिकॉर्ड्स को टेबल से। ठीक है, तो यहाँ पर भी बस वही करने वाले हैं, बट इसको हम लोग लिमिट कीवर्ड के साथ यूज़ करने वाले हैं। तो बस इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको समझते हैं सो दैट आपको ईजी हो जाएगा चीज़ों को और अच्छे से समझना। और मैं इसका हैंड्स ऑन करूँगी माई स्कूल वर्कबेंच पे, तो आप उसको भी देखना एंड आप इसको खुद ट्राई करना। खुद से ट्राई करने का माई स्कूल कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना देखा है। आप अगर प्लेलिस्ट चेक करोगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख करके आप पहले तो माई स्कूल इंस्टॉल कर लो एंड देन हैंड्स ऑन स्टार्ट करो। थ्योरी पार्ट आप बाद में भी पढ़ लेना, बट जब हैंड्स ऑन करना शुरू करोगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको थ्योरी खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। ओके, सो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो भी है डिलीट लिमिट के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बाकी के जो वीडियो लेक्चर हैं उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए आपके एंड से, सो दैट मैं और अच्छे वीडियो अच्छे कंटेंट बना सकूँ। आपके पास कोई फीडबैक भी है तो मैं आई एम रियली ओपन टू योर फीडबैक्स ऑल्सो, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर योर फीडबैक ऑल्सो। ओके, सो ठीक है, हम लोग आज अपने इस वीडियो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा क्या है, डिलीट लिमिट स्टेटमेंट है। इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं कि कोई भी मान लीजिए टेबल से कोई हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है, लेकिन हमें क्या करना है, उस पर एक लिमिट वैल्यू लगाना है। लेट्स सपोज कि अगर हमने लिमिट 2 लगा दिया तो क्या करेंगे कि उसमें हमें 2 ही रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। लेकिन जब भी हम लिमिट कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं डिलीट के साथ, तो हमें क्या करना होता है, ऑर्डर बाय का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अभी इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल जो भी है, वेयर कंडीशन हम डालते हैं, जैसा कि आपको पहले मैंने बता ही दिया था कि डिलीट फ्रॉम टेबल और वेयर कंडीशन जो हमारा कहाँ पे क्या डिलीट करना है वो डाल करके और इंटर करेंगे, तो हमारा उस वेयर कंडीशन के लिए उस टेबल का जो भी रहेगा डेटा वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और क्या है कि ऑर्डर बाई एक्सप्रेशन की, अगर मान लीजिए हमें एम्प्लॉय आईडी के थ्रू ऑर्डर बाई करके उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना हो और लिमिट यहाँ पे 2 कर दिया, तो क्या करेगा, एम्प्लॉय आईडी को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी वैल्यू हमने डाला है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, अरेंज करेगा। उसमें 2 जो रिकॉर्ड, लिमिट अगर हमने 2 लगाया है तो जो 2 रिकॉर्ड आएगा पहले बस उसको डिलीट करेगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी माई स्कूल वर्कबेंच पे आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बताने वाली हूँ आपको कि स्टार्ट ट्रांजैक्शन अगर आप कर देते हो तो क्या होता है आपका कि आप इसके अंदर कोई भी जो ट्रांजैक्शन करोगे, अगर आपने फिर उस चीज़ को डिलीट कर दिया एंड फिर उसको आप रोल बैक करोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट नहीं किया है तो यहाँ पे रोल बैक नहीं हो पाता। तो आई थिंक आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप कोई भी डिलीट का स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टार्ट ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रन कर दें। ठीक है, हमारे पास ये टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प मैंने किया, यहाँ पे इतने सारे आपको डेटा दिख रहे हैं। ठीक है, और मैं इसको चाहती हूँ कि लिमिट कीवर्ड के थ्रू पहले इसको हम डिलीट करें 2 डेटा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि वो लिमिट कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या है, तो कैसे हमें डेटा आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प वेयर, लेट्स सपोज कि आप ये कर सकते हो, लेट्स सपोज ईमेल आईडी आप मान लो, ईमेल आईडी का यहाँ पे एल नहीं है। ओके, ईमेल आईडी इज इक्वल टू, आप लेट्स सपोज जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आपको यहाँ पे सारा ईमेल आईडी सेम ही दिख रहा है, तो मैं उसको वही डाल रही हूँ। ये क्या करेगा, वो डेटा सेलेक्ट करेगा जिसका ईमेल आईडी क्या है आपका 123@gmail.com है, तो ये सारा डेटा सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर बाई करेंगे। किस चीज़ से हम लोग करते हैं ऑर्डर बाई, तो लेट्स सपोज यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है या नंबरिंग में है, आपको इजीली समझ में आएगा, या फिर एम्प्लॉय आईडी से भी आप कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी से कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग करते हैं DPT ID डिसेंडिंग करते हैं, तो अगर हम डिसेंडिंग करेंगे तो, और यहाँ पे डिसेंडिंग के बाद हम क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं 2। लेट्स सपोज हमने लिमिट 2 किया, तो ये क्या करेगा, जो ईमेल आईडी इतना है उसको ये सिलेक्ट करेगा पहले, फिर उसको डिपार्टमेंट आईडी के साथ क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करेगा। तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट आईडी आपको 8 दिख रहा होगा, उसके बाद 7 दिख रहा होगा, राइट। तो आपको ये दोनों रिकॉर्ड आपको मिलना चाहिए। तो अगर हम इसको रन करें, आप यहाँ पे भी देख लो कि 850 का है और 770 का है। ठीक है, तो इसको अगर हम रन करें तो हमें 2 रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए।
आपको 50 एंड 70 का 8 एंड 7 के साथ ये लिमिट 2 करके मिला। अगर हम लिमिट 3 कर देंगे तो 7 के बाद जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसा कि आपको 6 दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे लिमिट की तरह डेटा कैसे फेच हुआ। ये मैं आपको सेलेक्ट करके इसलिए दिखा रही हूँ सो दैट जब मैं इसको डिलीट करूँ तो आपको दिखे कि ये सेम रिकॉर्ड ही डिलीट हो रहा है। ओके, तो फॉर द सेफ साइड मैं अभी एक ही रिकॉर्ड को डिलीट करूँगी, लेकिन एक रिकॉर्ड करने पे मुझे ये पता नहीं चलेगा कि असेंडिंग में या डिसेंडिंग में हुआ या नहीं। ठीक है, तो मैं 2 रिकॉर्ड को यहाँ पे लेके चल रही हूँ, 8 एंड 7, जिसका 50 एंड 70 क्या है हमारा imp id है। मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ सो दैट जब हम डिलीट करें इस रिकॉर्ड को तो हमें पता हो कि 50 एंड 70 हमारा रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिलीट करेंगे फ्रॉम कहाँ से, imp से। ठीक है, जहाँ क्या होना चाहिए आपका ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी हम यही कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक हम यहाँ से अब सारा स्टेटमेंट ही कॉपी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसको रन करने के पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन करना है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं अभी इसके पहले एक बार डिलीट की थी एंड वो सारा डेटा डिलीट हुआ था, रोल बैक नहीं हो पाया था। तो मैं बस यहाँ पे ये कर रही हूँ। ये स्टार्ट ट्रांजैक्शन करना ज़रूरी होता है, तभी आप डेटा को रोल बैक कर पाओगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ मुझे रोल बैक करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर मुझे किसी और चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो मैं बार बार इस डेटा को एंटर नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बस रोल बैक करने का एक ऑप्शन लेके चल रही हूँ। आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, आप दोबारा इंसर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट ट्रांजैक्शन कर दिया। ठीक है, हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं किससे, imp से, वेयर एम्प्लॉय ईमेल आईडी क्या है आपका, इतना है। एंड ऑर्डर बाय क्या कर दिया हमने, डिपार्टमेंट आईडी डिसेंडिंग कर दिया है लिमिट 2 के साथ। तो ये क्या करेगा, 2 रिकॉर्ड हमारा डिलीट करेगा। अब हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम imp करें तो हमें 50 एंड 70 नहीं दिखना चाहिए, आपको 50 एंड 70 नहीं दिखेगा। तो आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे रोल बैक कर दूँ तो वो डेटा मेरा क्या हो जाएगा, रिट्रीव हो जाएगा। अब फिर से मैं इसको रन करूँ तो आपको ये 50 एंड यहाँ पे 70 डेटा आपको दिख रहा है। तो आई होप आपको ये लिमिट से कैसे हम लोग डेटा को डिलीट करते हैं, कैसे रिट्रीव करते हैं, स्टार्ट ट्रांजैक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, एंड मेक श्योर कि जब भी आप स्पेशली रोल बैक करने का अगर कुछ डेटा हो तो आप ये ट्रांजैक्शन इसमें ऐसे करो, ये स्टार्ट ट्रांजैक्शन करो, उसके अंदर क्वेरी लिखो एंड देन आपको रोल बैक करना है तो आप उसको रोल बैक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टार्ट ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद क्या किया, डिलीट का क्वेरी लिखा, उसके बाद मैंने सेलेक्ट का क्वेरी लिखा, देखा कि हमारा डेटा डिलीट हो चुका है, तो फिर मैंने क्या किया, उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर लिया, तो हमें क्या हुआ, वो डेटा रिट्रीव भी हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं और मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने का ट्राई किया है। स्टिल कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करो, मैं और भी बेटर करने का ट्राई करूँगी। ओके, एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऐसा मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहता है। एंड मैं जानती हूँ कि अगर आपको पसंद आएगा तो आप ऑब्वियसली इसको लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे। सो स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू।